हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा था दोस्त, हम लोग का टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पत्ती। यानी कि संख्या पत्ती में हम लोग बहुत सारे प्रश्न इसमें कर ले, प्रश्न नहीं किए थे, बस उसमें संख्या से संबंधित जानकारी देख रहे थे। तो हमारा पहला जो टॉपिक था, यानी कि पहला पॉइंट था, वो संख्याओं से संबंधित जानकारी था। और संख्याओं से संबंधित जानकारी में हम लोग बहुत सारे संख्या के बारे में पढ़ लिए थे। जैसे परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए थे, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिए थे, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या और एगो प्राकृत संख्या, इतना संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तो देखिए, अब हमारा है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ती, और संख्या पत्ती में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं संख्याओं से संबंधित जानकारी, और इसमें हम लोग बहुत सारे संख्या के बारे में पढ़ लिए थे। अब जो हमारा अगला संख्या है वो है भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए, सबसे पहले आएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इसका परिभाषा बताइए और उसका एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर यानी किसे कहते हैं या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और अपने आप, अपने जो एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि एक से तो होबे करेगा और खुद वो अपने आप से हो जाएगा, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15, 16 भी होगा, उसके बाद 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 होगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, मानिए और डॉट डॉट आगे भी हो सकता है। यानी कि ये सब भाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। यानी कि देखिए, 6 है या 4 है या 8 है, देखिए 4 को 1 से तो कट जाएगा और 4 खुद अपने से कट जाएगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, इसीलिए भाज्य संख्या है कि नहीं। देखिए, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 12, 14, 15, उसके बाद 16, 18, 20, 21, 24, 22, ये सब जितना है ना, सब भाज्य संख्या है। यानी कि भाज्य संख्या का सिंपल सा परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या का एग्जाम्पल इस प्रकार से है, और भाज्य संख्या का अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं, इसका उल्टा एक होता है अभाज्य संख्या। तो अब हम आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। देखिए, अब बताते हैं आपको अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो इसमें है वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और अपने आप, जो एक और अपने आप के अलावा, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य
संख्या से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है। देखिए, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब सिंपल सा है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखिए, अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो अभाज्य संख्या हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, 31, उसके बाद कितना 37 भी होगा, उसके बाद 41 भी होगा, उसके बाद 43 भी होगा, और डॉट डॉट और भी संख्या हो सकता है। यानी कि सब जितना संख्या है ना, सब कौन संख्या है? सब आपका अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। देखिए, प्राइम नंबर को अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। ये सब ऐसी संख्या है जो केवल और केवल एक और अपने आप से कटेगा, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए, आगे आपको बताते हैं। इसके बाद आता है एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को आप नाम सुने होंगे, पूर्ण संख्या जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो देखिए, अब आगे हम आपको बताते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो देखिए, पूर्ण संख्या जो इसको होता है ना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या, और इसको बोलते हैं होल नंबर। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या। तो देखिए, शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है, जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है, उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी कहने का मतलब पूर्ण संख्या है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। और इससे अगर परिभाषा कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल कहाँ से होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और डॉट डॉट आगे भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है ना कि शून्य को शामिल कर लेने पर जो संख्या बनता है उसे कौन संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो होल नंबर इसको बोलते हैं। और पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और भी हो सकता है, यानी कि डॉट डॉट और भी संख्या हो सकता है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं हम लोग इंटीजर नंबर। एक आता है पूर्णांक संख्या। अब देखिए, आगे देखते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। देखिए, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या क्या होता है? इंटीजर नंबर क्या होता है कि ऋणात्मक से धनात्मक तक लिखी जाने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। देखिए, ऋणात्मक से धनात्मक तक लिखी जाने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्णांक संख्या
कहा जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यानी कि देखिए पूर्णांक संख्या का अंग्रेजी में नाम क्या है? इंटीजर नंबर। अच्छा, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक से धनात्मक तक लिखी जाने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल इसका होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस प्रकार से होता है। फिर 0 भी होगा, फिर 1 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए इससे और भी डॉट डॉट होगा। यानी कि देखिए ये ऋणात्मक संख्या की ना, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक तक लिखा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। तो यानी कि पूर्णांक संख्या आएगा तो इंटीजर नंबर इसको बोलते हैं। और इसे किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक से धनात्मक तक लिखी जाने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से -1, -2, -3, -4, -5, -6, फिर 0 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से है। यानी कि सब जितना भी है ना, सब कौन संख्या है? सब आपका पूर्णांक संख्या है। और लास्ट में एक संख्या और बच गया, रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो आइए उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए अब हमारा अगला नंबर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए इसको लिखते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें, वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा, वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय, वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होता है, दोनों संख्या शामिल होता है। दोनों संख्या शामिल होता है, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। देखिए एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं है। वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर अगर कोई पूछेगा कि किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होता है, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा? 4/3, 7/2, उसके बाद 5/4, फिर हो सकता है 4 भी होगा, उसके बाद 10 भी होगा, 12 भी होगा, उसके बाद 18 भी होगा, 20 भी होगा, उसके बाद √2 भी होगा, √3 भी होगा, √7 भी होगा, √5 भी होगा, √11 भी होगा, √13 भी होगा। इस प्रकार से और भी संख्या होगा। यानी कि जितना कहने का मतलब ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होगा। देखिए ये सब परिमेय है और ये सब अपरिमेय है। यानी कि जो रूट में रहता है वो अपरिमेय रहता है, और जो अंश बटा हर यानी कि p/q के रूप में रहता है वो क्या रहता है? परिमेय संख्या। तो ये आपका अगर कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। और किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या शामिल होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल इस प्रकार से है 4/3, 7/2, 5/4, 4, 10, 12, 18, 20, √3, √2, √7, √5, √11, √13। यानी कि इस प्रकार से आप इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। और इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों देखिए अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में क्या किए कि नंबर सिस्टम में हम लोग 10 संख्या के बारे में पढ़े हैं। यानी कि हम लोग का टॉपिक, यानी कि हम लोग को जो पॉइंट चल रहा है संख्याओं से संबंधित जानकारी है। यानी कि जितना भी संख्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो देखिए संख्या हम लोग पढ़ ले, परिमेय संख्या पढ़ लिए थे, उसके बाद अपरिमेय संख्या पढ़ लिए थे, उसके बाद सम पढ़ लिए, उसके बाद विषम पढ़ लिए, उसके बाद प्राकृत संख्या पढ़ लिए। इस पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़े थे सबसे पहला जो था भाज्य संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद हम लोग पढ़े कौन संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या पढ़े, और लास्ट में अभी हम लोग पढ़े इस नंबर, रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग संख्याओं से संबंधित जानकारी पूरा कंप्लीट कर लिए दोस्त। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।